हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ रीजन, रीजनल प्लानिंग और प्लानिंग रीजन। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसी का एक फर्दर एक्सटेंशन या हम बोले उसी का आगे हम देखते हैं। तो वो टॉपिक हमारा है रीजनल डेलिनिएशन, या रीजन को हम किस तरह से डिमार्केट करते हैं या उसका हम जो क्षेत्र है या उसका जो प्रभाव एरिया है उसको हम लोग किस तरह से डिमार्केट करेंगे। तो ये एक्चुअली डिमार्केशन नहीं है, लेकिन एक तरह से हम उसको होमोजिनिटी या फिर हम बोले कि एक तरह का एक रूपता के आधार पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो उस सारे जो क्षेत्र है वो एक पर्टिकुलर रीजन की तरह हम उसे या एक पर्टिकुलर यूनिट की तरह हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी तक जो रीजन की पढ़ाई हमने की है उसमें हमने देखा है कि रीजन हमारा बेसिकली 3 तरह का रीजन है। एक है हमारा होमोजीनस रीजन, दूसरा है हमारा नोडल रीजन और तीसरा है हमारा प्रोग्रामिंग रीजन। तो अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो एक ब्रॉडर डिवीज़न हमारा रीजन का होमोजीनस, नोडल और प्रोग्रामिंग रीजन हो गया। और उसके बाद अगर हम फर्दर डिवाइड करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो हमारे ब्रॉडर डिविजन्स हैं उसमें अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो अलग अलग फैक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम और भी रीजन को फर्दर जो स्मॉलर लेवल पे है उसको हम डिलिनिएट कर सकते हैं या उसको हम डिमार्केट कर सकते हैं। इसी तरह से हम जैसे कि हमारे होमोजीनस रीजन है उसे भी हम डिमार्केट कर सकते हैं। जैसे कोई कॉमन फैक्टर्स है, अगर हम बात करें हमारा फिज़िकल रीजन है यानी कि नेचुरल रीजन है, हमारा इकोनॉमिक रीजन है या सोशियो कल्चरल रीजन है, तो उन सभी में कुछ ना कुछ एक समरूपता के आधार पे हम उन्हें एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फिर इनको हम लोग फर्दर और भी मतलब कि डिफरेंट रीजन्स में यानी कि सब रीजन्स में डिलिनिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम अडॉप्ट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इकोनॉमिक रीजन को डेलिनिएट करना है तो हम जो फैक्टर्स अडॉप्ट करेंगे फॉर इट्स डेलिनिएशन, इट माइट बी पर कैपिटा इनकम, या फिर हम बोले कि होमोजिनिटी इन प्रोडक्शन को हम ले सकते हैं, कंजम्पशन पैटर्न को ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ले सकते हैं, या जो भी फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है या कॉमननेस इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इन पर्टिकुलर रीजन, उसके आधार पे हम उसे एक ग्रुप में या एक रीजन में हम विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर नेचुरल रीजन में तो अलग अलग टाइप के जो फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू टोपोग्राफी, फिजियोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल कंडीशन, तो उसके आधार पे हम लोग उसको डेलिनिएट कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग आधार बताया गया है जिसके द्वारा हम रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डेलिनिएट कर सकते हैं। तो उसमें आइदर वी कैन डेलिनिएट द रीजन बेस्ड ऑन अ सिंगल फैक्टर या फिर मल्टीपल फैक्टर रीजन्स भी हो सकते हैं। तो जिसमें अगर हम बात करें, अगर इकोनॉमिक रीजन की बात करें तो उसमें हम माइट बी पॉसिबल मोर देन वन फैक्टर्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम के साथ हम कंजम्पशन पैटर्न को भी ऐड कर सकते हैं। तो उन क्षेत्रों को हम एक ग्रुप में या एक समूह में बांटेंगे जिसमें हमारा पर कैपिटा इनकम और कंजम्पशन पैटर्न जो होगा वो सेम होगा। तो इसको जो डिवीज़न है उतना आसान नहीं है, तो कभी कभी हम इसे स्टैटिस्टिकली या कभी कभी मैथमेटिकली भी हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। होमोजीनस रीजन के बाद जो हमारा नोडल रीजन है उसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से डेलिनिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर जो हम उसको क्लासिफाई करने के लिए अडॉप्ट करते हैं। इसमें चाहे हमारा फ्लो पैटर्न हो यानी कि जो गुड्स एंड सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका प्रभाव क्षेत्र कौन सा है, फिर उसका ओरिएंटेशन या किस पर्टिकुलर जो वे ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसके आधार पे हम डेलिनिएट कर सकते हैं। और नोडल रीजन में कभी कभी हम जो रिटेल गुड्स और सर्विसेज जो हम परचेज़ करते हैं या हमारा जो ट्रैफिक कंडीशन है, ट्रेड का जो दायरा है और जो हमारा अलग अलग तरीके की सुविधाएं जो हम लोग यूज़ करते हैं, माइट बी पॉसिबल जो मिल्क सर्कुलेशन इन द सिटी है या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन है, फिर माइग्रेशन ऑफ द लेबर्स या फिर माइग्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड।
फंक्शनल रीजन का डेलिनिएशन बेसिकली होता है कि किस तरह से एक रीजन दूसरे रीजन को प्रभावित करता है, या फिर हाउ दीज रीजन्स आर इंटरकनेक्टेड, या फिर हम बोले कि रेंज ऑफ द जो सर्विसेज दैट इज़ प्रोवाइडेड वो उसमें होमोजिनिटी नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या होगा कि हेट्रोजिनस कंपोनेंट्स के आधार पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विसेज दैट इट प्रोवाइड्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन। इस तरह के रीजन को डेलिनिएट करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें जो हेट्रोजिनस कंपोनेंट है उसको हम लेते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो कंपोनेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे या किस तरह से हम जो रीजन का डिमार्केशन करेंगे of the nodal region, that assumes a great problem in delineation of the region। तो जब हम डेलिनिएशन ऑफ द रीजन देखेंगे तो इसमें हम लोग दो रीजन्स या टू टाइप्स ऑफ रीजन का डेलिनिएशन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो है फॉर्मल रीजन, या जिसको हम लोग यूनिफॉर्म या होमोजीनियस रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसे डेलिनिएट करते हैं। और दूसरा है हमारा फंक्शनल रीजन। तो फंक्शनल रीजन में हमारा जो बेसिकली अभी जैसे हम लोग बात किए हैं कि किस तरह का जो है सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, या द रेंज ऑफ द सर्विस दैट अ पर्टिकुलर सिटी इज़ प्रोवाइडिंग। तो जो हमारे फॉर्मल रीजन है या यूनिफॉर्म रीजन है उसके क्लासिफिकेशन को पहले भी हम बताया जा चुका है कि किस तरह से उन्हें हम फिज़िकल रीजन्स में या इकोनॉमिक रीजन या सोशो कल्चरल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एज़ फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हम इकोनॉमिक क्राइटेरियन कोई लेते हैं या इकोनॉमिक का एक सेट ऑफ क्राइटेरियाज जब हम लेंगे तो उसमें हम अलग अलग तरीके से रीजन को डेलिनिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम केस एज आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें हमारा हो जाएगा कि जब हम कोई एक फैक्टर या एक जो को लेते हैं रीजन को आइडेंटिफाई करने में, उसमें हम कोई एक ही फैक्टर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से रीजन का डेलिनिएशन होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो फैक्टर लिया गया है वो पर कैपिटा इनकम है फॉर द रीजन, या दो अलग अलग क्षेत्र में ए और बी जो क्षेत्र लिए गए हैं उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों सिमिलर है या नहीं, उसको हम एक पर्टिकुलर रीजन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे सिंपल क्राइटेरिया है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रीजन। तो इसमें तीन अलग अलग कंडीशंस बन के निकलते हैं, जिसमें पहला कंडीशन है यहाँ पे आप जब वाई ए यानी कि जो हमारा पर कैपिटा इनकम फॉर द रीजन ए इज़ इक्वल टू पर कैपिटा इनकम फॉर द रीजन बी यानी कि वाई बी, अगर दोनों सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, बाई चांस मान लीजिए कि वाई ए 100 है और वाई बी 100 है, तो दोनों सेम पर कैपिटा इनकम वाले रीजन को हम लोग एक रीजन की तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा कंडीशन जो है हमारा उसमें है कि वाई ए अगर माइनस करेंगे हम वाई बी से और वाई ए माइनस वाई बी हमारा छोटा है यानी कि वैल्यू छोटा है। एज़ फॉर एग्जांपल अगर पर कैपिटा इनकम किसी रीजन का 120 है और वाई बी का अगर 100 है तो वह 120 माइनस 100 हमारा जो डिफरेंस होगा वो स्मॉल होगा। तो क्या होगा, अगर डिफरेंस जो स्मॉल होगा हमारा ए और बी के रीजन जो पर कैपिटा इनकम है, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसको हम लोग सेम रीजन में कंसिडर करेंगे। कोई भी और भी फैक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं, चाहे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जो भी हम एज अ पैरामीटर फॉर डेलिनिएशन सेलेक्ट करते हैं और किस तरह का स्टडी हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम ए और बी रीजन का जो डिफरेंस होगा, अगर उसमें डिफरेंस कम है उस पर्टिकुलर फैक्टर में, तो हम उसे एक रीजन में आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर हम तीसरा कंडीशन देखें केस 1 का, तो उसमें क्या हो गया कि अगर हम मेरा वाई ए माइनस वाई बी अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है तो हम उसे डिफरेंट रीजन में आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हमारा वाई ए रीजन में जो पर कैपिटा इनकम होगा वो अगर बाई चांस मान लीजिए कि 300 है, रुपीज़ 300 या $300 है, और नेक्स्ट रीजन यानी कि वाई बी रीजन का जो पर कैपिटा इनकम होगा वो ₹50 या $50 होगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा जो डिफरेंस होगा वो लगभग 250 का होगा। यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन द टू रीजन या पर कैपिटा का जो डिफरेंस है दोनों क्षेत्र के बीच में वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि गैप जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर जहाँ पे हमारा पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ डेवलप्ड रीजन है और भी सारी सुविधाएं होंगी वहाँ पे, और जो क्राइटेरियाज़ होंगे वहाँ पे या जो पर कैपिटा इनकम है वहाँ पे, वो उसको एक रूपता या एक सिमिलैरिटी देती है। वाइल जो रीजन बी है हमारा, वहाँ पे क्या है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है,
तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्री होगा या अंडर डेवलप्ड रीजन होगा, जिसका बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा उसका इनकम का सोर्स नहीं है, या प्रति व्यक्ति आय जो है उस रीजन में अधिक नहीं है, फिर उसके साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे जो अकम्पनीड होंगे। तो इसीलिए जो हमारा डिफरेंस बिटवीन द ए रीजन और बी रीजन जो है हमारा, अगर वाइड होगा उसमें, तो हम उन दोनों क्षेत्रों को एक साथ क्लब नहीं कर सकते हैं। तो इस आसान तरीके या इस सिंपल जो हमारा डेलिनिएशन ऑफ फॉर्मल रीजन है, स्पेशली जो होमोजीनस रीजन होते हैं या होमोजीनस क्राइटेरिया पे जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम इस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो पहला केस में जो 3 कंडीशंस है हमारा, वाई ए इजकल टू वाई बी, देन वी विल कंसिडर देम एज अ सेम रीजन, वाई ए माइनस वाई बी इज स्मॉल, देन वी विल कंसिडर देम एज अ सेम रीजन, एंड इफ वाई ए माइनस वाई बी इज लार्ज देन दे विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट रीजन्स। क्योंकि हमें पता है कि दोनों में क्या है कि लार्ज डिफरेंस है और हम उन्हें एक साथ एक ग्रुप में क्लब नहीं कर सकते हैं।